हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 2 ग्लोब एंड एटीट्यूड। नाउ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे जो हमारी अर्थ है वो स्फीयर स्पेस में नहीं है, ये है जियोइड शेप में। और इसमें जो साइड्स होती है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल पे ये थोड़ा फ्लैट है और बीच में आके बल्ज मतलब थोड़ा मोटी मिलेगी। इसमें भी लिखा हुआ है कि बीच में जो होगा हमारी यहाँ पे एरिया में थोड़ा बढ़ जाता है, यहाँ पे आके ये पतली हो जाती है। और आपको PYQ भी मिलेगा इसमें कि ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल। जो हमारा ग्लोब होता है वो ट्रू मॉडल होता है हमें अर्थ को रिप्रेजेंट करने का, कि हमें अर्थ कैसी दिखती है, उसमें कंट्रीज़ कहाँ हैं, ओशंस कहाँ पे हैं, कॉन्टिनेंट कैसे क्या है। तो जो ग्लोब है हमें अच्छे तरीके से बता पाता है। और जैसे कि आप इसमें ये देख रहे होंगे एक निडल जैसा बना हुआ है, ये साइड साइड में जो दो निडल लगी हुई हैं, ये हमारे ये दो जो निडल लगी हुई हैं हमारी अर्थ को डिवाइड करती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। और इसी निडल को कहते हैं हम एक्सिस, जिस पे हमारी जो अर्थ है वो टिल्ट होती है, रोटेट होती है, घूमती जाती है एक शेप में, जो हमारी होती है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। बट एक चीज़ समझने वाली कि जो हमारी रियल अर्थ होती है उसमें ऐसी कोई भी सच निडल नहीं होती है। जैसे कि आपको लगे ग्लोब में दिया हुआ है हमारे यहाँ निडल है, यहाँ निडल है, ये हमारा ग्लोब है जो कि रोटेट कर रहा है। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है कि अर्थ में भी कोई निडल्स लगी हुई है इसकी वजह से वो टिल्ट कर रही है। वो एटमोसफेयर उसका ऐसा है जिस पर वो टिल्ट कर रही है। अब हम अनदर एक इमेजिनरी लाइन की बात करते हैं जो हमारे ग्लोब को 2 बराबर लाइनों में डिवाइड कर रही है, 2 बराबर लाइनों में डिवाइड करती है। एक हो जाता है हमारा नॉर्थ हेमस्फीयर, एक हो जाता है साउथ। मतलब नॉर्थ ऊपर हो गया हमारा उत्तर की तरफ, साउथ हो गया दक्षिण की तरफ। इसको 2 भागों में ये बांट रही है और ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। 0 डिग्री मतलब हमारे दो दो पार्ट्स को इसमें बराबर में डिवाइड कर दिया है। इसमें लिखा हुआ भी इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। 90 डिग्री ये नॉर्थ में होगी, 90 डिग्री साउथ में होगी। इसे आप और जो नॉर्थ में होगा वो नॉर्थ लैटिट्यूड हो जाएगा, जो साउथ में होगा साउथ लैटिट्यूड। जैसे कि आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में एक जगह है चंद्रपुर, वो भी 20 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री लास्ट में एक जगह है चंद्रपुर करके, वो भी 20 डिग्री लैटिट्यूड पर है। देन सेकंड आती है ब्राज़ील की हॉरिजेंटी, बेलो हॉरिजेंटी, ये भी 20 डिग्री पर है। पर इनमें फ़र्क क्या आ रहा है कि एक है 20 डिग्री नॉर्थ में, एक है 20 डिग्री साउथ में। और जो हमारी कुछ लाइन्स होती हैं उन्हें हम इस ग्लोब की हेल्प से समझेंगे। देखिए 0 डिग्री हमारी क्या हो गई, इक्वेटर हो गई। नेक्स्ट आती है हमारी 23.5 मतलब 23.5 डिग्री। अगर नॉर्थ में होगा तो वो कैंसर हो जाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर वो साउथ में होगी तो वो हो जाएगी कैप्रिकॉन। ऐसी सेम आता है 66 1/2। अगर नॉर्थ में है तो ये आर्कटिक फेस हो जाएगा, अगर साउथ में है तो ये हमारा अंटार्कटिक फेस हो जाएगा। और एक नॉर्मल सी बात है कि जो पोल के पास हमारी जगह होती है फ्रिजिड जोन होते हैं, वहाँ ठंडा सबसे ज़्यादा होता है। जो हमारे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वहाँ पे ठंडा ज़्यादा रहेगा। और इक्वेटर के पास है वहाँ हमारी गर्मी ज़्यादा रहेगी। उससे जो बीच वाले फेस आते हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, इन दोनों के बीच में जो जगह बनेगी वहाँ हमारे करने का मॉडरेट, ना ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा सर्दी होगी। जो हमारा इंडिया है वो इसी लाइन पर आता है। अब आती है हीट जोन की बात। ईयर में एक बार ऐसा होता है कि जो हमारा सन है वो सबसे मिड में होता है, मिड में आके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में। तो हमारा बनाएगा ये टॉरिड जोन, सबसे गर्म दिन बनाता है, ये मैक्सिमम हीट होती है इस दिन। और इसका जो एंगल होता है वो सन की रेज की तरफ होता है, डिक्रीज होती जाती है पोल्स की तरफ। पोल्स पे ना पड़ के सीधे ये मिड में पड़ेगा। जैसे कि ये गोल है तो
तो उस दिन हमारा सीधे वो यहीं पड़ेगा। वैसे क्या होता है कभी कभी टिल्ट हो जाता है, यूँ करके टिल्ट पड़ता है हमारे सन का, बट इस समय बीच में पड़ेगा। तो जो हमारा इक्वेटर है उस पर गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ेगी। और जो हमारे अंटार्कटिक ओशन, हमारे अंटार्कटिक सर्कल वाली जगह है, वहाँ पे मॉडरेट मिलेगा हमें टेम्परेचर, मतलब मध्यम होगा, गर्मी भी ठंडा बीच का मौसम बनेगा। और जो हमारे फ्रिजर जोन है, मतलब जो पोल्स के पास है, जहाँ हमारी स्लाइटली ऐसे पड़ती थी अभी तक, वहाँ तो हमारी सनरेज जा नहीं रही है, बीच में पड़ रही है, तो वहाँ क्या हो जाएगी सबसे ज़्यादा गर्मी। फिर आते हैं लॉन्गिट्यूड। जो ऐसे अगर लाइन जा रही होती है ना सर्कस बनाते हुए इस तरीके से, ये हमारे होते हैं लॉन्गिट्यूड। सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की बात नहीं थी। और जो ऐसे करके जाएंगी वो हो जाएंगी हमारी लैटिट्यूड। सिंपल, ये रही, देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है ना कि आप लॉन्गिट्यूड, तो जो हमारी लॉन्गिट्यूड होती है वो जाती है हमारी नॉर्थ से साउथ। ऊपर से आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो हो गया लॉन्गिट्यूड। और लैटिट्यूड हमारा हो गया कि हम ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं, ऐसे करके गोल घूमते हुए यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो ये हमारे क्या हो गए, लैटिट्यूड हो गए। फिर आती है हमारी एक ईच डिग्री हैव फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स। तो हमारी जो 1 डिग्री होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है। तो हमारी जो अर्थ है उसमें क्या है, 24 आवर्स होते हैं। जो 24 आवर्स हैं उसका बनेगा हमारा 50 डिग्री। ये क्वेश्चन आपकी सीटेट का PYQ भी आप चेक कर सकते हैं। देन सेकेंड आती है हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन, जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है। हमें लाइन ध्यान रखने क्या बोल रहा है, लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा है, ना कि लैटिट्यूड। इस पर हमारी जितनी भी लाइन बनेंगी वो लॉन्गिट्यूड पे बनेंगी। देन नेक्स्ट आता है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। टाइम इज़ द मूवमेंट ऑफ अर्थ। जो हमारा टाइम है वो किस पे डिपेंड करता है, जो हमारी अर्थ मूव कर रही है ऐसे करके मूव करती है हमारी वेस्ट टू ईस्ट, तो हमारा जो टाइम है वो इसी पे डिपेंड करेगा कि हमारा टाइम क्या रहेगा। शॉर्टेस्ट एज नून एंड लॉन्गेस्ट एज सनराइज। जो हमारा ये सन है जब ये राइज करता है ऊपर की तरफ आएगा तो हमारा लॉन्गेस्ट टाइम होगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। शॉर्टेस्ट टाइम कौन सा होगा, दोपहर वाला, मिड वाला, 12-1-2 के समथिंग, जब हमारा सन क्या है बीच में आ जाएगा सबसे ऊपर, तो हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट टाइम हो जाएगा। और मिड डे कब मानते हैं हम, मतलब मिड डे नून कब माना जाता है, जब हम स्काई में देखते हैं हमारा जो सन है वो मिड सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है, उस समय हमारी होती है दोपहर, नून बनता है उस समय। ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे 360 डिग्री 24 आवर्स हमारे बनते हैं 15 डिग्री, 15 डिग्री में 24 आवर्स, यहाँ पे बनता है ये 1 है, 10 नहीं है, 1 डिग्री, 1 डिग्री में हमारे 4 मिनट होते हैं। ऐसा शायद कुछ क्वेश्चन, ऐसा शायद आपका कुछ क्वेश्चन भी आया हुआ था, आप चेक कर लें एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हमें डिफरेंट मेरिडियंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एक टाइम है तो हम एक साथ सुन सकते हैं कि सबके लिए एक जैसा टाइम हो जाए, किसी का 180 डिग्री ही चल रहा है, किसी का 68 डिग्री चल रहा है, बट ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो सारी जगह हैं उनके लॉन्गिट्यूड्स अलग अलग हैं। जैसे कि हमारे यहाँ देख सकते हैं जो गुजरात साइड है वहाँ 68 डिग्री बनता है, और जो सेंट्रल हमारे इंडिया है वहाँ पे बनता है 82 डिग्री। देन जब हम जाते हैं ईस्ट की तरफ 97 डिग्री बनता है। तो अब हमको चाहिए होता है बीच वाला टाइम, तो हमारी जो इंडिया है उसमें टाइम है 82 डिग्री, 82 1/2 या 62.5 डिग्री ईस्ट। ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। और इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि जो 1 आवर 45 मिनट्स का गैप है वो द्वारका गुजरात से डिब्रूगढ़ असम के बीच पाया जाता है। ये मोस्टली आपको PYQs में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रीन विच टाइम, यहाँ पे जो 82 डिग्री होता है ना हमारा 82 डिग्री 30 मिनट्स हमारे ईस्ट में है, तो हम जब वेस्ट से ईस्ट जाते हैं तो हमारा टाइम बढ़ जाता है, 5 घंटे 30 मिनट हमको एक्स्ट्रा लगते हैं। अगर हम पीछे आएंगे तो वहाँ पे टाइम माइनस हो जाएगा। जैसे कि ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो टाइम प्लस होगा, अगर हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो हमारा टाइम क्या है, माइनस होगा। और सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन अभी तक का कि रशिया, दे आर सो मैनी टाइम्स एज 11 स्टैंडर्ड टाइम। जो रशिया है हमारा उसमें लगभग 11 स्टैंडर्ड टाइम पाए जाते, जो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा हैं अभी तक के।
देन थैंक यू सो मच फॉर दिस। अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने हो तो आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ ज्वाइन। एंड द लास्ट क्वेश्चन कि आपको डिफरेंस करने में दिक्कत आ रहा होगा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो जो लैटिट्यूड होते हैं वो ईस्ट से वेस्ट जाएंगे और लॉन्गिट्यूड है वो नॉर्थ से साउथ जाएंगे। ये पैरेलल लाइंस होती हैं, ये पोल्स पे जाके मिलते हैं। जो लॉन्गिट्यूड हैं वो ऐसे करके जाके पोल्स पे मिलेंगे, यहाँ भी पोल्स पे मिल रहे हैं, यहाँ भी। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। इनको हम मेज़र करते हैं इक्वेटर से, 0 डिग्री इक्वेटर था हमारा, अभी हमने देखा था। और ये करते हैं हम प्राइम मेरिडियन लाइन से जो 180 डिग्री होती है। ओके। और जो लैटिट्यूड है वो क्लाइमेट जोन को पता करने में हेल्प करते हैं हमारी, और लॉन्गिट्यूड टाइम के बारे में पता करने में। अभी आपने देखा था वो टॉपिक आया था कि हम टाइम के बारे में कैसे पता कर सकते हैं, तो वो हमारे लॉन्गिट्यूड हेल्प करते हैं। ओके।